हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि विद इन 2 मिनट्स के अंदर आप जो है पीआई कैसे निकाल सकते हैं। तो उस शॉर्ट मेथड को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये जो प्रश्न है जो आपके 2019 में आया था, जो कि यूनिट 5 से बिलोंग करता है, तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी शॉर्ट मेथड से सोल्व करेंगे। और सबसे पहले हम इसका सीएफ निकालेंगे और सीएफ निकालने के लिए मैंने इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है कि किस किस तरीके से कौन कौन से रूट्स का नेचर देख के कौन कौन से फॉर्मूले से सीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो सीएफ में कोई डाउट नहीं है। तो सीएफ हम उसी प्रोसीजर से निकालेंगे जैसे निकालते हुए आए हैं। ठीक है, तो सीएफ हम इसका पहले इजी तरीके से निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि विद इन 2 मिनट्स में किस तरीके से, 2 मिनट्स तो खैर भी मैंने ज़्यादा बता दिए हैं, शायद आप उससे भी कम समय में निकाल पाएंगे अपना पीआई। ठीक है, तो उस शॉर्ट मेथड को मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसका सीएफ निकाल देता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि सीएफ निकालने के लिए कुछ नहीं करना रहता। सॉल्यूशन देखिए, सीएफ निकालने के लिए मैं आप लोगों को प्रोसीजर एक बार फिर से बता देता हूँ। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि d बराबर m रखा जाता है और d डैश बराबर 1 रखा जाता है, जिससे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए आप, ये हो जाएगा 4m² माइनस, सो ये हो जाएगा 4m दिस इज द +1, ओके, इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, दिस इज द 4m² माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हो जाएगा ये, यहाँ से 2m कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 2m माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो ओवरऑल हो जाएगा 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो रूट्स आर डिफरेंट, सो सी एफ क्या हो जाएगा हमारा, सी एफ सॉरी रूट्स आर सेम, डिफरेंट नहीं सेम, तो रूट्स आर सेम। तो इसके लिए सी एफ का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, आप लोगों को पता भी होगा, सी एफ इक्वस्ट हो जाएगा ये 5(1)y प्लस x/2 प्लस x डॉट 5(2)y प्लस x/2। ठीक है, ये यहाँ पर फाई जो है फंक्शन है, यहाँ पर भी फाई फंक्शन है, यहाँ पर भी फाई फंक्शन है, दोनों फाई जो है x और y के फंक्शन हैं। ठीक है, बुक्स में इसमें क्या किया हुआ है, बुक्स में इस 2 को क्या किया हुआ है, एलसीएम लिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y प्लस x/2 हो जाएगा, लेकिन फंक्शन किसका रहेगा, x और y का रहेगा। तो एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट बचा हुआ है उसको नहीं शो किया गया है। ठीक है, ओवरऑल आपको फंक्शन किस तरीके से लिख दिया गया है वो इस तरीके से लिख दिया गया है, आप इसको ऐसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सो एलसीएम लूँगा तो ये 2y प्लस x हो जाएगा प्लस 2y प्लस x। ठीक, इस तरीके से बुक में दिया हुआ है। बाकी ये आप ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी यहाँ पे x और लगा दीजिए, x डॉट। ठीक है, तो ये वाला इस तरह से लिखेंगे आप तो सिस्टमेटिक तरीके से सही है। एक तरीके से दोनों में फंक्शन जो है फाई फंक्शन है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से फंक्शन की प्रॉपर्टीज से आप ऐसा लिख सकते हैं। बाकी ये से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा प्रोसीजर है जिसको अपन फॉलो करते हुए ये ला रहे हैं। अब बात करते हैं पीआई की। पीआई शॉर्ट मेथड, पीआई शॉर्ट मेथड के द्वारा आप किस तरीके से जो है 2 मिनट में जो आपका पीआई है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पीआई निकालने के लिए इसको जमाया कैसे जाता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने जमाया था 1/, फंक्शन ऑफ डी, जो कि क्या होता है, ये रहा फंक्शन ऑफ डी 4d² माइनस 4d डैश प्लस d डैश का होल स्क्वायर डॉट क्यू, यहाँ पर क्यू की जगह पे ये फंक्शन है जो है 16 log x प्लस 2y। ठीक, तो ये तो मैंने
पीएफ निकालने के लिए जमा दी, पीआई निकालने के लिए जमा दिया। अब इसका पीआई हमें निकालना है, तो पीआई निकालने का शॉर्ट मेथड क्या है, अब आप उस शॉर्ट मेथड को देखिए। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं इसका 2 मिनट में पीआई निकाल सकता हूँ, वो आप यहाँ देख लीजिए। फिर मैं आप लोगों को भी बता दूँगा कि किस तरीके से 2 मिनट में पीआई निकाला जाता है। फिलहाल आप वीडियो का टाइम देख लीजिए कि मैं 2 मिनट में निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, फिर आप भी देख लेना भैया हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें। ओके, मेरी वीडियो में शायद आप देख लीजिए, मैं अपनी वॉच में देख लेता हूँ। सो माई टाइम स्टार्ट इज़ नाउ। ओके, काफ़ी मैं तो स्लो में बताऊँगा, फिर भी आप देख लेना। सो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन, सो ये हो जाएगा 8d माइनस 4d। सो इसका भी डिफरेंशिएशन, तो ये जाएगा 8। सो माई आंसर इज 2 टाइम्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8.16 log x प्लस 2y, दैट इज मीन ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x स्क्वायर log x प्लस 2y। और यही मेरे क्या है, पी आई है। कितना टाइम लगा, हाफ मिनट, 30 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। मैंने 2 मिनट तो यही बताया। अब देखिए प्रोसीजर क्या है निकालने का, ये आपका आंसर है पीआई का, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, ये देख लीजिए आप, ये आंसर है पीआई का। ओके, सो अब देखिए इधर, देखिए मैं इधर बता देता हूँ आप लोगों को क्या करना रहता है। जो नीचे का फंक्शन ऑफ डी है, ये फंक्शन ऑफ डी, नीचे का जो आपको जो फंक्शन ऑफ डी दे रखा है, डी और डी डेस, ठीक है। फंक्शन ऑफ डी और डी डेस का जो फंक्शन दे रखा है नीचे वाला, और इधर यहाँ पर आपको एक और अनदर फंक्शन दे रखा है जो कि एक्स ए प्लस वाई बी, ठीक, जहाँ ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स है। क्या आपको ये वाला फंक्शन कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, कैसे, नीचे 1 फंक्शन ऑफ डी और डी डेस बिल्कुल ऐसा ही है। और इधर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉग तो एक फंक्शन है, लॉगरिथम क्या है, एक फंक्शन है, जैसा कि यहाँ पर फाई है, तो फाई की जगह पर यहाँ पर लॉगरिथम में एक फंक्शन है जहाँ पर ये फाई है। ओके, उसके बाद में एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी की जगह पर क्या है, यहाँ पर तो ए की जगह पर जो है 1 है और बी की जगह पर 2 है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है, ए और बी जो कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट है। ओके, तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या होता है, डी होता है, और बी जो है वो डी डेस होता है। ओके, ये एक्स जो है, एक्स का कोफिशिएंट ए वो क्या होता है, डी की वैल्यू, और वाई का कोफिशिएंट जो बी होता है वो किसकी वैल्यू होती है, डी डेस की। ये वैल्यू आप इस फंक्शन में रखिए, फंक्शन ऑफ डी और डी डेस में रखिए। अगर ये फंक्शन ऑफ डी और डी डेस इसके वैल्यू 0 हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर रख के देख लीजिए, ये रहा हमारा फंक्शन ऑफ डी और डी डेस। अब यहाँ पर मैं डी बराबर ए, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, और बी की वैल्यू डी डेस यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर डी की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, 1, चूँकि ए की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कितनी 1 है, और डी डेस की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे जो कि बी होती है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। तो डी की जगह पर 1 रखूँगा, डी डेस की जगह पर 2 रखूँगा। क्या मुझे ये फंक्शन ऑफ डी और डी डेस 0 मिलता है कि नहीं मिलता है, देखिए यहाँ पे। तो 4 1 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 ही आएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 4.1 डी डेस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 4.1 डी डेस स्क्वायर नहीं है, सॉरी, डी डेस है, डी डेस की वैल्यू 2 है, प्लस यहाँ पर देखिए डी डेस का स्क्वायर, डी डेस की वैल्यू कितनी है, 2, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये 4 हो जाएगा। दिस 4 ये प्लस का 8 एंड दिस इज द माइनस का 8, सो वैल्यू इज 0। मतलब आपका फंक्शन ऑफ डी और डी डेस क्या हो रहा है, 0 होता है। तब ऐसी स्थिति जो बनती है, अगर
आप ए और बी की वैल्यू रखने पर आपका फंक्शन डी और डी डैश की वैल्यू अगर 0 मिलती है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन ऑफ डी डैश होता है इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। मैंने डिफरेंशिएशन किया, फिर मैं देखूँगा क्या जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मुझे फंक्शन मिला है क्या उसकी वैल्यू 0 है। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होती है, अगर डिफरेंशिएशन करने के बावजूद भी वैल्यू 0 आती है तो फिर मुझे एक बार वो और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये मैंने एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया। अगर फिर भी वैल्यू 0 आ गई, ए और बी के वैल्यू रखने पर फंक्शन ऑफ डी और डी डैश की वैल्यू जैसे पहले 0 आ रही थी वैसे फिर से 0 आ गई है तो आपको फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर वैल्यू 0 नहीं आती है, सपोज दैट यहाँ पर मुझे वैल्यू 0 नहीं मिल रही है, तो यहाँ हम रुक जाएंगे और यहाँ हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना रहता है, जितनी बार आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उतनी ही बार आपको क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले फंक्शन को, ऊपर वाली जो वैल्यूज होती है, जैसे यहाँ पर 1 है तो इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, अगर एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो 2 बार एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 बार एक्स से मल्टीप्लाई करने का तात्पर्य है पहले एक्स किया फिर 2 बार किया तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2, यानी कि पावर्स बढ़ती चली जाएगी जितनी बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर होता है। अब आप इसको क्वेश्चन में देखिए मैंने कैसे किया। ठीक है, ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया। अब आप एप्लीकेशन देखिए। मैंने क्वेश्चन में किया कि नीचे वाला जो फंक्शन है, अभी अब हाल ही में मैंने आपको दिखाया कि ये वैल्यू 0 हो रही है, डी बराबर ए और बी, यानी कि 1 और 2 रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है। दैट इज मीन मुझे ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। इसका मतलब पहले नीचे वाले का मैं डिफरेंशिएशन करूँगा। तो जैसे आप यहाँ पर, हाँ एक बात और मैं भूल गया आपको बताना कि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो डिफरेंशिएशन डी के रेस्पेक्ट में करना है, डी डैश के में नहीं। डी डैश हमारा कांस्टेंट रहेगा, डी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखिए। तो 4d² का तो ये 8d हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन करूँगा तो इसका यहाँ पर देखिए -4 और d का तो 1 हो जाएगा और डी डैश जो है यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, डी डैश क्या रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डी डैश का होल स्क्वायर है, स्क्वायर है डी डैश का, क्योंकि डी डैश तो हमारे लिए कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास में डिफरेंशिएशन जो है क्या आ गया, 8d - 4d डैश। अब यहाँ पर मैं d की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे, 1 और डी डैश की वैल्यू 2। अब ये रख करके मैं चेक करूँगा कि इसकी वैल्यू कहीं 0 तो नहीं हो रही है। अगर 0 हो रही है तो फिर मुझे आगे और इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ कि d की वैल्यू 1 रखूँगा तो यहाँ से 8 मिल जाएगा, और यहाँ पर डी डैश की वैल्यू 2 रखूँगा तो यहाँ से -8 मिल जाएगा, +8 -8 फिर वैल्यू 0 हो गई। तो वैल्यू 0 हो गई है, इसका मतलब मुझे एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैं 8d का करूँगा तो मुझे 8 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, 4 पे कांस्टेंट और डी डैश भी कांस्टेंट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इधर की सिर्फ मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, जो कि कांस्टेंट होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं रुक जाऊँगा। ठीक है, और यही मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा, कैलकुलेट हो गया। कैसे, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैंने कितनी बार किया, एक बार 2 बार। डिफरेंशिएशन मैंने 2 बार किया तो x से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, दैट इज मीन x की पावर 2। तो x की पावर 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और बाकी का ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, ये 16 log x + 2y। अब यहाँ से देखिए ये 16 इस 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, तो 2x² log x + 2y, और ये हमारा क्या हो जाएगा, pi हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो जनरल सॉल्यूशन है, आप जानते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है CF + PI, और क्वेश्चन में आपको CF दे ही रखा है, हमने निकाल लिया, दे नहीं रखा था,
सो ये आपका CF है और ये आपका PI है। आप इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो 5y प्लस x/2 प्लस x डॉट 5/2y प्लस x/2 और फिलहाल PI क्या है 2x² log ऑफ x प्लस 2y। यही क्या है आपका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। आप काफ़ी शॉर्ट अप्रोच अपना सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक आधे क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिए। अब काफ़ी मैंने 30 सेकंड में निकाला, आप एक मिनट भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 15 मिनट होते हैं, तो आप आराम से बहुत ही शांति से सोच समझ करके निकाल सकते हैं। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमें रिटर्न एग्ज़ाम निकला है, तो लिखने वाले एग्ज़ाम में आप आराम से शांति से लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। PI निकलने के लिए आपको इस वाले फॉर्मेट में जमाना है, यानी कि फंक्शन ऑफ D अपॉन में लिखना है, और जो आपका Q यानी कि इधर का जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे रखना है। ठीक है, आपको फॉर्मेट इस तरीके का मिलेगा, जहाँ पर x के कुछ कोफिशिएंट होंगे, y के कुछ कोफिशिएंट होंगे, जैसा कि हमारे प्रश्न में है। तो उन कोफिशिएंटों की वैल्यू आप जो है इस D और DD इसकी जगह पर रखिए। फंक्शन 0 होता है तो आप क्या करेंगे, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दोबारा D और DD इसकी जगह पर x और y की कोफिशिएंट रख के देखेंगे तो क्या वैल्यू 0 हो रही है। 0 हो रही है तो आगे डिफरेंशिएशन कर दीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है, आगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर आप देखिए कि वैल्यू 0 हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो रुक जाइए, उसके बाद जितनी बार आपने डिफरेंशिएशन किया है उतनी बार x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बस वहीं रुक जाइए, और उससे आपका क्या मिल जाएगा, PI मिल जाएगा। ठीक है, तो CF आप निकालना जानते हैं, काफ़ी आसान है। PI आपको इस तरीके से मिल जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।